मेरी जिंदगी है तू की 7वीं और 8वीं एपिसोड के बाद फाइनली कहानी में वो टर्न आ गया है जिसने व्यूअर्स को दोबारा इस ड्रामे की तरफ खींच लिया है। अगरचे ड्रामा अब भी पॉइजनस, हार्श और बेहद जज्बाती रिश्तों के गिर्द घूमता है, मगर कामयार और आयरा के दरमियान बढ़ती हुई कशमकश ने इसे देखने लायक बना दिया है। बिलाल अब्बास का किरदार कामयार एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अगर साइको न होता, जैसा कि आयरा की बहन डॉक्टर फलक उसे कहती है, तो शायद व्यूअर्स का फेवरेट बन सकता था। लेकिन जब 7वीं और 8वीं एपिसोड में आयरा सबके सामने अपने और कामयार के पेरेंट्स के सामने उस पर गुस्सा निकालती है, तो एक लम्हे के लिए उस लड़के के लिए हकीकत में सिंपैथी पैदा होती है। ये क्लियर नहीं कि राइटर ने इस कशमकश को जानबूझकर इतना कॉम्प्लेक्स रखा है या बिलाल अब्बास ने अपने कैरेक्टर को इतनी महारत से निभाया है कि कामयार एक ही वक्त में जहर भी लगता है और फिर उस पर तरस भी आ जाता है। उसकी शख्सियत एक अमीर और बिगड़े हुए लड़के की है, मगर अंदर कहीं मोहब्बत की शदीद ख्वाहिश भी है। व्यूअर्स बार बार सोचते हैं कि क्या आयरा उसकी सिर्फ शॉर्ट टाइम लव है या वो वाकई पहली बार किसी से सच्ची मोहब्बत कर बैठा है। अगर आयरा उसे मिल गई तो क्या वो चेंज हो जाएगा या फिर किसी और डायरेक्शन में निकल जाएगा। फिलहाल तो एक बात तय है, बिलाल अब्बासी इस ड्रामे की असल जान है। कहानी शायद आम होती जा रही थी, लेकिन कामयार के बदलते हुए रंग, उसकी कमजोरियाँ, उसकी इंटेंसिटी और मोहब्बत के सामने उसका बेबस हो जाना, ये सब कुछ देखने वाले को ड्रामे से जुड़े रहने पर मजबूर करता है। उधर दूसरी तरफ आयरा का किरदार उस गहराई से खाली नजर आ रहा है जिसका आगाज में अंदाजा हुआ था। उस सूलों पर चलने वाली लड़की होने के बावजूद वो कामयार के मामले में बार बार अलग रवैया दिखाती है। वो उसे पसंद भी नहीं करती, लेकिन उसका फोन पे कर लेती है, उसे दरवाजे के बाहर भी देखती है और उससे दूर भी भागती है। वो शादी नहीं करना चाहती, मगर उसकी तरफ अट्रैक्शन भी महसूस करती है। एक थप्पड़ और चंद सख्त जुमले उसकी मजबूती तो दिखाते हैं, लेकिन उसकी वजह सिर्फ अपने वालिद के सामने खुद को साबित करना बनती है। व्यूअर्स का बड़ा सवाल यही है कि आयरा इस लड़के में आखिर ऐसा क्या देखती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे सेंट्रल रोल्स उलझनों में फंस रहे हैं, नेगेटिव रोल्स कहानी का असल बोझ उठा रहे हैं। कामयार की बचपन की दोस्त फरीहा, जिसे वर्दा अजीज ने बहुत मजबूत अंदाज में निभाया है, वो ड्रामे में एक दिलचस्प मोड़ ले आती है। आयरा के घर में घुस जाती है और सबके सामने उसे बातें सुनाती है। फरीहा का किरदार शायद नेगेटिव हो, लेकिन कम से कम वो जानती तो है कि उसे चाहिए क्या। यही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस उसे आयरा की कंफ्यूजन से ज्यादा तवज्जो खींचने वाली पर्सनालिटी बना देती है। कुछ एपिसोड्स के बाद पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी जिंदगी है तू सिर्फ एक मोहब्बत और ईगो की कहानी नहीं। मुमकिन है कामयार एक बार फिर अच्छा या बुरा हो जाए, आयरा आखिरकार एक मजबूत शख्सियत दिखा दे, और सबसे बढ़कर व्यूअर्स देखना चाहते हैं कि फरीहा अपने प्यार को पाने के लिए अगला कदम क्या उठाती है। ड्रामा अब उस दिलचस्प मुकाम पर है जहां व्यूअर्स एक बार फिर अगले एपिसोड का इंतजार करने लगे हैं। तो व्यूअर्स, क्या आप ये ड्रामा देख रहे हैं और इस ड्रामे में आपका फेवरेट किरदार कौन सा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फेवरेट ड्रामों से मुताल्लिक अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल हंगामा एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।